नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसे आप शुरुआती स्तर पर किसी भी बीमारी में यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में दोस्तों कई बार हमारे सामने एक ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है कि जहां पर हम मरीजों के लक्षणों को सही तरीके से नहीं समझ पाते और हमें उसके अकॉर्डिंगली जो बेस्ट मेडिसिन होती है उसे प्रोवाइड करने में या उसे सेलेक्ट करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम एक ऐसी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं जो मल्टीपर्पस मेडिसिन है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स को कवर करती है, बहुत सारी बीमारियों को कवर करती है। और इस मेडिसिन को आप ऐसे समय दे सकते हैं जब आपको लक्षण समझ में नहीं आ रहा है और आपको कुछ समय चाहिए, या दोस्तों आप यदि अपने मरीज को तुरंत आराम दिलाना चाहते हैं उसके किसी भी प्रकार के लक्षणों में, तब भी आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। चूंकि ये एक मल्टीपर्पस मेडिसिन है, इसलिए मरीज यदि किसी भी प्रकार के लक्षण लेकर आता है तो उससे तुरंत कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। तब तक आप उसके लक्षणों के बारे में और ज्यादा डिटेल में अपना अध्ययन करके उसके लिए बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मल्टीपर्पस मेडिसिन है ये है दोस्तों आरईपीएल कंपनी की आरईपीएल ड्रॉप नंबर 64। और आप यहां पर देखेंगे तो आपको ड्रॉप का नाम ही दिखेगा, मल्टीपर्पस ड्रॉप। एक ऐसा ड्रॉप जो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज होता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए, बहुत सारे सिम्टम्स के लिए यूज होता है। इसे कहा जाता है दोस्तों मल्टीपर्पस ड्रॉप। आप यहां पर देखेंगे तो नीचे एक और चीज आपको लिखी दिखेगी कि प्राथमिक औषधि, मतलब आप इसे प्राथमिक स्तर पर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इस मल्टीपर्पस मेडिसिन में कौन कौन से कंटेंट मिले हैं दोस्तों। तो कंपनी ने इसमें ऐसी ऐसी मेडिसिन कंटेंट के रूप में छांट छांट कर डाली है जो आपके अलग अलग स्तर पर अलग अलग लक्षणों को कवर करती है, चाहे आपके मानसिक लक्षण हो, चाहे शारीरिक लक्षण हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो। तो हम एक एक करके इसके कंटेंट के बारे में और उसके लक्षणों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे। दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन मिली हुई है एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस। दोस्तों देखा जाए तो एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस को मस्तिष्क संबंधी दुर्बलता के लिए, या आपका मस्तिष्क बहुत ज्यादा थकावट से परेशान हो उसके लिए यूज किया जाता है। यदि आपके मस्तिष्क में लगातार किसी ना किसी प्रकार का भ्रम बना रहता है, आपको कोई भी चीज वास्तविक नहीं लगती, आपके अंदर लगातार संघर्ष चलता रहता है अपने दिमाग और मन के बीच में, या कहें एक प्रकार से आत्मा की आवाज कुछ अलग कहने को कहती है और शरीर में जो है दूसरी चीज करने के लिए शरीर कहता है, या कहें कि शरीर के अंदर शैतान और इंसान, शैतान और भगवान दोनों की अलग अलग आवाजें अलग अलग चीजें करने को प्रेरित करती है। आप कहीं पर डिसीजन नहीं ले पाते हो, आपका मन जो है अलग अलग दिशाओं में भागता हो, वहां पर दोस्तों आप यूज कर सकते हैं एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस। इसके अलावा यदि आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, यदि कोई व्यक्ति इतना ज्यादा भुलक्कड़ होता है कि किसी व्यक्ति का नाम, उसका पता, अपने रिश्तेदारों का भी नाम, यहां तक कि कोई महिला अपने पति, अपने बच्चों तक को भूल जाती है, ऐसी कंडीशन के लिए दोस्तों यूज किया जाता है एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस। तो दिमागी संबंधी समस्त समस्याओं के लिए इसमें जो मेडिसिन डली है वो एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस डली है। इसके अलावा एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस को दोस्तों पेट संबंधी, अपच संबंधी, गैस संबंधी समस्याओं में भी यूज किया जाता है, कब्ज में भी यूज किया जाता है। यदि खाना खाने के बाद पेट संबंधी समस्याओं में आराम आ जाता है, किंतु जब खाना पच जाता है पेट संबंधी समस्या फिर से बढ़ जाती है, पेट का दर्द बढ़ जाता है, पेट में अपच होना बढ़ जाती है। परंतु जब तक खाना पेट में पड़ा हुआ है, जैसे ही आपने खाना खाया उस समय आपका पेट का दर्द ठीक हो गया, अपच गैस बनना बंद हो गई, वहां पर एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस दोस्तों दिया जाता है। दोस्तों दूसरी दवा इसमें मिली हुई है पिक्रिक एसिडम। तो पिक्रिक एसिडम को दोस्तों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सिरदर्द के केसेस में, हेडेक के केसेस में। इसके अलावा पिक्रिक एसिड यदि किसी व्यक्ति को स्पाइन में बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, यदि बहुत ज्यादा बर्निंग हो रही हो दोस्तों पूरे की पूरे स्पाइन में, नर्व में दोस्तों, तो वहां पर पिक्रिक एसिड का दोस्तों यूज किया जाता है। इसके अलावा पिक्रिक एसिड को शारीरिक और मानसिक दोनों कमजोरी को दूर करने में यूज किया जाता है। पिक्रिक एसिड के बारे में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोरी से परेशान है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, कोई भी काम करते समय उसे बहुत ज्यादा आलस आता है, बहुत ज्यादा थकावट सी महसूस होती है, थोड़ी सी देर काम करने में भी ऐसा लगता है जैसा शरीर साथ नहीं दे रहा, तो इतनी ज्यादा कमजोरी यदि किसी व्यक्ति को है तो वहां पर पिक्रिक एसिड का दोस्तों यूज किया जाता है। तीसरी दवा इसमें मिली है दोस्तों वेराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में। बेराइटा कार्ब भी मस्तिष्क की और शारीरिक विकास के लिए बहुत प्रमुख औषधि है। कई सारे लोग आपको ऐसे देखने में आएंगे जिनका शारीरिक और मानसिक विकास उनकी उम्र के अनुसार नहीं होता। कोई लड़की 18 साल की होगी, इसके बाद भी उसे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलने का शौक है, या कोई लड़का 17-18 साल का हो गया और अपने करियर पर ध्यान देने के बजाय उसे जो है वीडियो गेम या मोबाइल गेम खेलने का शौक है। या दूसरे तरीके से देखें तो यदि उनका मानसिक शारीरिक विकास नहीं हुआ है, बच्चे यदि सही टाइम पर बोलना चलना नहीं सीखे हैं, तो दोस्तों इन सभी कंडीशन को बेराइटा कार्ब जो है ठीक करने का काम करती है। यदि किसी व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ रही है, हाइट बढ़ाने के लिए बेराइटा कार्ब दी जाती है। शरीर में यदि कहीं पर जगह जगह ग्रंथियों का विकास हो रहा हो, टांसिल्स बार बार बढ़ जाते हो, बच्चों को टांसिलेक्टॉमी यानी टांसिल्स की सर्जरी करने की सलाह दी गई हो, ऐसी सभी कंडीशनों में दोस्तों वेराइटा कार्ब का यूज किया जाता है।
बढ़ी हुई ग्लैंड को नॉर्मल करने का काम करता है और शरीर के विकास को फिर से करने का काम करता है। यदि कोई वृद्ध पुरुष में इतनी ज्यादा भुलक्कड़पन आ गया हो कि वो बच्चे जैसा व्यवहार करने लगा हो दोस्तों, वहां पर भी बेराडा कार्ब का यूज किया जाता है। दोस्तों इसमें अगली जो मेडिसिन मिली हुई है वो मिली हुई है एथुजासाइनेपियम 30 पोटेंसी में। एथुजासाइनेपियम दोस्तों ये भी मस्तिष्क की थकावट में दी जाती है और ये ब्रेन फॉग के लिए भी एक बहुत ही प्रमुख औषधि है। विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है, कंडीशन आती है जब उन्हें कुछ भी याद नहीं होता, ऐसा लगता है उनका मस्तिष्क पूरी तरह से हैंग हो गया हो, कोई काम नहीं कर रहा, तो इस प्रकार की कंडीशन को ब्रेन फॉग कहते हैं और इसके लिए एथुजासाइनेपियम दोस्तों बहुत ही शानदार मेडिसिन है। एथुजासाइनेपियम छोटे बच्चों में यदि बार बार दूध पीते ही उल्टी कर दे, या छोटे नहीं बड़े लोग भी यदि दूध पीते से ही उल्टी कर देते और उल्टी यदि फटे हुए दूध की तरह होती है, ऐसा लगता है दही के थक्के से जम रहे, तो वहां पर यूज किया जाता है एथुजासाइनेपियम। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को कब्ज के साथ साथ पीले कलर के दस्त होते हैं तो वहां पर भी एथुजासाइनेपियम का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगली दवा दोस्तों इसमें मिली हुई है साइलिशिया 30। तो साइलिशिया 30 दोस्तों एक प्रकार की पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बहुत सी बीमारियों में यूज होती है। साइलिशिया 30 की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना निकलता हो, शरीर, सिर, पीठ हमेशा पसीने से भीग जाती है, हाथ पांव के तलुओं में बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो वहां पर दोस्तों साइलिशिया नाम की दवा का यूज करते हैं। साइलिशिया को सर्जन नाइफ भी कहते हैं, क्योंकि जिस समस्या के निवारण के लिए दोस्तों एक सर्जन अपने उस तरह का यानी अपने चाकू का उपयोग करता है दोस्तों, उसी समस्या को साइलिशिया 30 दवा देने से डायरेक्ट बिना किसी उस तरह के, बिना किसी चीरा फाड़ी के वो समस्या दूर हो जाती है। यदि किसी को कोई नासूर हो गया हो, फिस्टुला हो गया हो, कोई फोड़ा हो गया हो जो ठीक नहीं हो रहा, बार बार वहां पर पस बनता है, तो उस पस को सुखाने के लिए साइलिशिया का यूज किया जाता है। फोड़े के घाव को जल्दी ठीक करने के लिए साइलिशिया का यूज किया जाता है। यदि किसी को बार बार मुहासे हो रहा है, पिंपल्स हो रहा है पस वाले, तो वहां पर साइलिशिया का यूज किया जाता है। किसी को यदि पाँव में कांटा चुभ गया दोस्तों, यदि किसी के उंगलियों में जो है सुई चुभ गई हो कपड़े सिलते समय और वो बाहर नहीं निकल रही हो, तो उसे साइलिशिया दवा देने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक शरीर से बाहर निकल जाती है। दोस्तों ऐसे बच्चे जो कुपोषण का शिकार होते हैं, जिनके हाथ पांव बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं और जो पेट जो है जिनका फूला हुआ रहता है, कुपोषित बच्चे जिन्हें कहते हैं दोस्तों, उनके कुपोषण को दूर करने के लिए भी साइलिशिया का यूज किया जाता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए, वहां पर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, कैल्शियम सही तरीके से हड्डियों में पहुंचे, वहां पर भी दोस्तों साइलिशिया का यूज किया जाता है। यहाँ पर यदि बोन में किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है, जैसे बोन स्पूर होता है या दोस्तों ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, इस प्रकार यदि कहीं पर हड्डी बढ़ रही है तो वहां पर भी साइलिशिया दवा का दोस्तों यूज किया जाता है। दिमागी थकावट को भी साइलिशिया दवा दूर करने का काम करती है। यदि किसी व्यक्ति के बाल सफेद हो रहा है तो उन सफेद बालों को वापस कलर में लाने का काम भी दोस्तों साइलिशिया नामक होम्योपैथिक औषधि करती है। तो साइलिशिया 30 आपने देखा बहुत सारी बीमारियों में दोस्तों यूज की जाती है। अगली दवा दोस्तों, लास्ट दवा इसमें मिली है थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30 पोटेंसी में। थूजा दोस्तों एंटी साइकोटिक, किंग ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिसिन इसे कहा जाता है। अब एंटी साइकोटिक से मतलब क्या है, तो जिस प्रकार से आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं जो सभी प्रकार की बीमारियों के जनक होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस 3 प्रकार के दोष हैं। जब तक ये दोष बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर उपस्थित हैं, अपने लिमिट से बाहर हो गए दोस्तों, तब तक शरीर में विकृतियां उत्पन्न होगी। जब हम इन दोषों को नॉर्मल कर देते हैं तो वो विकृतियां नष्ट हो जाती हैं। तो यदि साइकोसिस संबंधी किसी भी प्रकार के दोष से कोई व्यक्ति परेशान है तो वहां पर थूजा देने से, किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन देने से व्यक्ति की समस्या सॉल्व हो जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे दोस्तों जो कभी ना कभी गोनोरिया नाम की समस्या से परेशान थे, उन्होंने उसके निवारण के लिए हाई एंटीबायोटिक की डोज ली, उससे उनका गोनोरिया दब गया, किंतु उसके बाद उन्हें तरह तरह की दूसरी शिकायतें चालू हो गई। उन्हें बाथरूम संबंधी बार बार इन्फेक्शन होने लगे दोस्तों, बाथरूम में बहुत ज्यादा जलन जाने लगी, या गोनोरिया के दब जाने के बाद दमे की शिकायत हो गई, या स्किन पर इरप्शंस वगैरह आ गया, एक्जिमा हो गया। तो इन सभी कंडीशन को दूर करती है थूजा ऑक्सीडेंटलिस, यदि कोई भी समस्या गोनोरिया के दब जाने के कारण पैदा हुई है तो। इसके अलावा दोस्तों थूजा का यूज किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन हुआ, वैक्सीन लगाए, वैक्सीन लगाने के बाद उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तो वहां भी थूजा का यूज किया जाता है। तो अभी जैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, कई लोग बोलते हैं वैक्सीन लगाने के बाद से हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, वैक्सीन लगाने के बाद से हमें सांस चलने की शिकायत शुरू हो गई है, वैक्सीन लगाने के बाद से दोस्तों हमें जो है लूज मोशन की शिकायत हो गई। तो ये सभी समस्या सॉल्व हो जाती है यदि व्यक्ति को एक डोज थूजा हाई पोटेंसी में दे दी जाती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के सारे साइड इफेक्ट को दूर करती है थूजा। इसके अलावा यदि दोस्तों किसी व्यक्ति के चेहरे पर वार्ट्स हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, तो थूजा उसकी रामबाण औषधि मानी जाती है। शरीर में किसी भी प्रकार की ग्रोथ को नष्ट करने के लिए, ग्रोथ को रोकने के लिए और उसे वापस अपने लेवल पर लाने के लिए भी थूजा का यूज किया जाता है। तो यदि किसी भी प्रकार का ट्यूमर हो रहा हो, किसी भी प्रकार की सिस्ट हो रही हो, चाहे फाइब्राइड ट्यूमर हो या किसी भी प्रकार का दोस्तों गठान शरीर में बढ़ रही हो, चाहे वो वार्ट्स हो, मस्से हो गए हो या पैर के तलुओं पे कांस हो गए हो, गट्ठे गट्ठे से निकल रहे हो, सभी को दूर करता है थूजा।
थूजा दोस्तों चेहरे संबंधी शिकायतों में भी दिया जाता है। यदि किसी को ब्लैक ब्लैक जो है मोल्स हो गए हो या ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स जो है फेस पे पड़ गए हो, मेलाज्मा हो गया हो, चलाज्मा हो गया हो या फ्रेकल्स पड़ गए हो, ब्लैक स्पॉट से ब्राउन स्पॉट से पड़ रहा हो चेहरे पे, तो इन सभी को दूर कर रंग निखारने का काम दोस्तों करता है थूजा। तो इस प्रकार से देखा कि शरीर की लगभग सभी समस्या, चाहे बालों की समस्या हो, चाहे स्किन संबंधी समस्या हो, चाहे हाथ पांव के जोड़ों का दर्द हो या सिर दर्द हो या शारीरिक कमजोरी हो या मानसिक कमजोरी हो या याददाश्त की कमी हो, चाहे स्किन संबंधी फोड़े फुंसी हो या दोस्तों चेहरे पे जो है काले दाग धब्बे हो, बाथरूम संबंधी शिकायत हो, पेट संबंधी शिकायत हो, सभी प्रकार की शिकायतों को कवर कर रही है वो सभी दवा जो इस मल्टीपर्पज ड्रॉप में मिली हुई है। मैं एक बार फिर से उन दवाओं का नाम बताता हूं दोस्तों। एनाकार्डियम ओरिएंटलिस 30, पिक्रिक एसिडम 6x, बेराइटा कार्ब 30, एथुजा साइनेपियम 30, साइलिशिया 30 और थूजा ऑक्सीडेंटलिस 30। तो ये सब दवाएं इसमें मिली है। जब भी आपको नहीं लगता कि मुझे पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से कोई बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट मैं कर पा रहा हूँ, वहां पर आप मल्टीपर्पज ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। मल्टीपर्पज ड्रॉप अपने पेशेंट को देकर कुछ समय के बाद आप उसे बुला सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, जब कोई मेडिसिन काम नहीं करती तो जिस प्रकार हमने एंटीसाइकोटिक मेडिसिन थूजा के बारे में पढ़ा, इस प्रकार की जब हम कोई मेडिसिन देते हैं तो व्यक्ति को जो पहले मेडिसिन नहीं लग रही थी वो भी लगना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये जो ड्रॉप है मल्टीपर्पज ड्रॉप 64, ये REPL कंपनी का है। 30 ml का इसका पैक होता है दोस्तों, लगभग 160 के आसपास रुपए का ये पड़ता है। इसकी जो नॉर्मल डोज होती है कि एडल्ट व्यक्ति के, वो 10 बूंद सुबह दोपहर और रात थोड़े से पानी के साथ इसको नॉर्मली लेते हैं। तो यदि 10 बूंद सुबह दोपहर रात लेते हैं तो 30 ml पैक लगभग 25 से 30 दिन चल जाता है और सफिशियंट होता है आपकी प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व करने के लिए, आपके सिम्टम्स को दोस्तों सबसाइड करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।